चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इस पे आ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग क्या क्या जाने हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि इसमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में मुख्य रूप से चर्चा है। परिवर्तन दो तरह का है, एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये जाने कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या कि कोई नया चीज बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे पेपर को जला दिए तो पेपर का पाउडर बना, एक नया चीज बन गया, ठीक है। दूध अगर फट गया तो एक नया चीज बन गया। तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को हमने वायु के प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि है ना कि जिंक को जो है अगर हम जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चीज जाने कि अभिक्रिया अगर हुई है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड है तो लिक्विड में बदल सकता है या गैस में बदल सकता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, उजला है तो पीला हो सकता है। इस तरह से गैस का निकास तो अब जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन होने से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर जो है बढ़ या घट सकता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है बर्तन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एसिड थोड़ा जो है क्या करता है, ज्वलनशील होता है, उससे आग लग जाता है। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में क्या जाने हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया चीज का उत्पादन करता है, वही क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है। तो जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और रिएक्शन के बाद जो बना वो हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। आगे हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे। रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में भी लिखने का बताया गया। उसके बाद जो हम लोग उसको मुख्य रूप से हम लोग सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में लिखने का हम लोग को सीखने का है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg हो गया। ऑक्सीजन गैस का सिंबल क्या हो गया, O2 हो गया। तो इस तरह से हमारा नया उत्पाद बन गया MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है ये सिंबल हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि रासायनिक समीकरण जो है ये कैसा है, तो अनबैलेंस, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। इसको हम लोग ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। उसके बाद जो हम लोग तो समीकरण अगर अनबैलेंस, असंतुलित है, उसको हम लोग रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा। और रिएक्शन को संतुलित क्यों करना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है जो कहता है कि जितना जो है अभिक्रिया से पहले एटम का संख्या है वही एटम का संख्या आपको रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना वजन जो है रिएक्शन से पहले है उतना ही वजन जो है रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन का उदाहरण देख करके हम लोग समझे थे कि इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर भी सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। ये सब चीज हम लोग समझे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो है देख रहे थे कि भाई एक एग्जाम्पल लिया गया Fe बना के Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बोल रहा है कि हम लोग असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे। तो हमारे लिए एक इसमें इम्पोर्टेंट नियम ये मिला कि सबसे अधिक परमाणु वाले को पहले संतुलित कीजिए। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु कौन था, तो ऑक्सीजन 4 है, इधर एक है। अगर यहाँ 4 लिख दे तो कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तब यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देते हैं, 4 दूनी 8। तो इधर भी 8 इधर भी 8। Fe इधर 3 है इधर 1 है, तो 3 लिख देंगे तो Fe भी कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ये इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो रूल कहीं ना कहीं पढ़ने से हमको ये लाभ मिलता है कि हमको जो है कैसे बैलेंस करना है ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर भी बताया गया है कि यहाँ पर 4 लगाया गया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर 4 लगाया गया ताकि फिर हाइड्रोजन भी 8 हो जाए, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर भी 3 लगाया गया ताकि Fe भी बैलेंस हो जाए। उसके बाद जो है हमारा रिएक्शन देखिए बैलेंस रूप में लास्ट में दिखाया गया। हम उसको एक ही जगह पे आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ वो हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है।
और हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर। इधर भी 3 Fe, इधर भी 3 Fe, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे Fe के आगे क्या लिखा हुआ, S लिखा। S मतलब क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड हो गया यानी कि ठोस हो गया। ठीक है, तो आयरन जनरली ठोस रूप में पाया जाता है, तो हम लोग आयरन लिए। उसके बाद G लिखा हुआ, G मतलब क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में वाटर नहीं, कहीं ना कहीं ये क्या है, भाप का रूप है। ठीक है, वाटर अगर गैसियस में है तो वो भाप के रूप में, उस तरह से। फिर यहाँ पर S लिखा है, तो Fe3O4 जो है, Fe3O4 किस रूप में है, ठोस के रूप में। H2 किस रूप में है, गैस के रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिए H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया, यह दर्शाता है इस प्रक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर लिखा संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इसके समीकरण तो भौतिक अवस्था के बारे में कोई ज्ञान होता है, तो जो इससे पहले हम लोग रिएक्शन देख रहे थे उसमें भौतिक अवस्था का चर्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग उसमें लगा दिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए जो है हम लोग उसके भौतिक अवस्था को दर्शा देते हैं, और ये हमेशा दर्शाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि गैस के लिए G हो गया, द्रव के लिए L हो गया, जलीय यानी एक्वस हो गया, ठोस यानी कि सॉलिड हो गया, S हो गया। अभी कारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है, हम एक्वस यानी एक्यू लिखते हैं। ठीक है, तो जल में घोल के रूप में यानी कि जल का कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग उसमें हम लोग एक्वस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई जैसे Fe3O4 है, अब इसमें जो है पानी में मिला हुआ है इसमें, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्यू लिख देंगे। ठीक है, और आया हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था शामिल नहीं किया है जब तक ये आवश्यक नहीं है, तो ये हमेशा नहीं लिखा जाता है, जब जरूरत होता है तो हम लोग उसका चर्चा कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया के परिस्थिति जैसे कि ताप दाब को भी जो है तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा। और यहाँ पर 340 ATM लिखा हुआ है। ATM जो है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यानी कि दाब को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कितना जो है वायुमंडलीय दाब पर ये रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति हो रहा है। कौन सा रिएक्शन है आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण का ये रिएक्शन है, जिसमें हरा पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होता है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, तो ये रिएक्शन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। और हमारे से हरे पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं, और रेस्ट जो अमाउंट वाटर बनता है उनके पत्ते में स्टोर हो जाता है, उनके तना में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप इस पुस्तक में दिए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया है, इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग से कहा जा रहा है। तो हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, और क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस है। ये दोनों जब रिएक्शन किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, यानी कि HCl बन गया। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 एकम 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 एकम 2 क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से एक और रिएक्शन को देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन करके क्या बना है, बेरियम सल्फेट बना है BaSO4। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ सल्फेट 3 है, तो अगर यहाँ 3 लिख दें, ठीक है, तो ये बैलेंस हो सकता है। उसके बाद जो है अल्युमिनियम यहाँ 2 है, अच्छा बेरियम कितना हो गया, 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे तो बेरियम भी 3 हो जाए, 3 दूनी कितना हो गया, 6 क्लोरीन हो। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे तो 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर अल्युमिनियम कितना है, 2 है, और यहाँ भी अल्युमिनियम 2, तो अल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। और सल्फर जो है वो हो गया 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, तो ये लगभग
ये बैलेंस हो गया हमारा, पूरा अच्छे से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल करना है आपको, लिखना है, देखना है कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा सोडियम प्लस जल है, सोडियम ले लिए और क्या ले लिए, जल ले लिए, और इसको रिएक्शन कराएं तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए Na कितना है, एक, इधर भी Na कितना है, एक, हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो, एक, तीन हो गया। तो अब इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर दो लिखते हैं तो दो दूनी चार हाइड्रोजन है, इधर है तीन। तो अगर यहाँ पर हम दो लिख दें तो दो, दो और दो चार हो गया, दो दूनी चार, दो ऑक्सीजन भी हो गया, है ना। Na कितना है, दो, तो यहाँ पर अगर हम दो लिख दें तो Na भी कितना हो गया, दो। तो देखिए बैलेंस हो गया, सोडियम भी दो, ठीक है, हाइड्रोजन दो दूनी चार, इधर दो दूनी चार हो गया, ऑक्सीजन भी दो, ऑक्सीजन ये भी बैलेंस हो गया। तो बस प्रयास करना है, नंबर डालेंगे आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल करना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिकरण, तो ये भी है उसी तरह से, इसको रिएक्शन को लिखना और इसको बैलेंस करना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।